वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जुडिशरी 360। आई होप कि आपको हमारे लास्ट वीडियोस पसंद आए होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज न्यू टॉपिक दैट इज़ सेक्शन 9 फ्रॉम सिविल प्रोसीजर कोड। सो सेक्शन 9 डील्स विद जुरिसडिक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सिविल कोड। सेक्शन 9 डील करता है कि वो कौन से नेचर के सूट्स होंगे जो कि हम सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। So section 9 says that the courts shall have jurisdiction to try all suits that are of civil nature except if its trial is barred either expressly or impliedly। इसका मतलब ये है कि सिविल कोर्ट हर उस सूट को ट्राई कर सकती है जिसका कि नेचर सिविल नेचर का हो और वो कहीं भी किसी भी प्रोविज़न से एक्सप्रेसली बार्ड ना हो या तो इम्प्लाइडली बार्ड ना हो। द टर्म यूज्ड अंडर सेक्शन 9 इज़ शैल। शैल मीन्स इट इज़ मैंडेटरी, दैट मीन्स इट इज़ इनहेरेंट राइट, इट इज़ इनहेरेंट राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट दैट इज़ ऑफ सिविल नेचर इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये इनहेरेंट राइट है कि अगर हमारा कोई भी सिविल नेचर का राइट अगर वायलेट होता है तो हम केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। अब सिविल नेचर क्या होता है, व्हाट आर दी सूट्स दैट आर ऑफ सिविल नेचर एंड व्हाट इज़ सिविल सूट। सो सिविल सूट वो सूट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं एक सिविल लीगल राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट टू वाटर, राइट टू लाइवलीहुड, ये जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो हमारे राइट्स हैं ये हमें हमारे स्टैट्यूट के थ्रू हमें प्रोवाइड किए गए हैं एंड दीज इंक्लूड्स अ लीगल राइट। ये स्टैट्यूट में दिया हुआ है कि अगर इसके अगर ये राइट्स हमारे वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ सिविल नेचर सूट? सिविल नेचर सूट क्या होता है? तो सिविल नेचर सूट जो होता है दैट इज़ अ वाइडर पर्सपेक्टिव। सिविल नेचर सूट सिर्फ सिविल लीगल राइट ही इन्वॉल्व नहीं करता है, इट इन्वॉल्व्स अलॉन्ग विद सिविल लीगल राइट सम रिलीजियस राइट, सम सोशल राइट्स और सम पॉलिटिकल राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ऑफ पर्दा नशीन वुमेन। जब हम पर्दा नशीन वुमेन सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है दैट इट इज़ रिलेटेड टू सम रिलीजन, सम कस्टम। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम में भी पर्दा करते हैं, हिंदूज़ में भी पर्दा करते हैं, बहुत जगह के कस्टम्स होते हैं। तो व्हेन वी लिसन टू दिस वर्ड पर्दा नशीन वुमेन तो हमें हमारे दिमाग में ये आता है कि इट इज़ रिलेटेड टू सम रिलीजन बट इट इन्वॉल्व्स अ लीगल राइट। लीगल राइट इसमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है राइट टू प्राइवेसी। हमारा राइट है कि हम पर्दा में रहना चाहें तो हम पर्दे में रह सकते हैं। सो दिस इन्वॉल्व्स अ लीगल राइट एज वेल एज सम सोशल और सम रिलीजियस राइट। तो ये जो सूट है, ये जो नेचर है, दिस इज़ कॉल्ड अ सिविल नेचर। ये जो सूट होगा इट विल बी कॉल्ड अ सूट ऑफ सिविल नेचर बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ legal right as well as some social or some religious rights. So section 9 deals with all those suits which are of civil nature, not only which are civil suit. So section 9 जो है ये हमारा जो सिविल नेचर सूट जो है ये हमारे सेक्शन 9 को एक वाइडर एस्पेक्ट देता है कि हम सिर्फ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट पे ही नहीं, इनफैक्ट हम ऐसे हर सूट को फाइल कर सकते हैं जहाँ पे हमारा लीगल राइट के साथ साथ कोई भी वायलेट हुआ हो, रिलीजियस या सोशल या तो कोई पॉलिटिकल राइट। एंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑन द सूट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एक्सप्रेसली बार्ड एंड व्हाट इज़ इम्प्लाइडली बार्ड। एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपके किसी भी प्रोविज़न में किसी भी सेक्शन के थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रायल अगर बार्ड है तो वो एक्सप्रेस बार होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा सेक्शन 10 रूल ऑफ सब जुडिस बार लगाता है सब्सिक्वेंट ट्रायल पे। सेक्शन 11 दैट इज़ रूल ऑफ रेस जुडिकाटा वो भी बार लगाता है हमारे सब्सिक्वेंट ट्रायल पे। तो ये जो बार हैं
ये हमें किसी सेक्शन के थ्रू मिले हुए हैं, हमें एक स्टैट्यूट के थ्रू मिले हुए हैं, तो दीज आर एक्सप्रेस बार। ये एक्सप्रेस बार लगाते हैं, तो ऐसे सूट्स जो होंगे वो फाइल नहीं किए जा सकते हैं, बिकॉज सेक्शन में दिया है कि इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली बार्ड। नाउ व्हाट डज इम्प्लाइडली बार्ड मीन्स? इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब ये होता है कि आपका वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी के वजह से बार किया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप करंट का सिचुएशन ले लीजिए, लाइक अभी जो कोरोना चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे बहुत से राइट्स हैं जो कि इन्फ्रिंज वायलेट हो रहे हैं, हमें कर्टेल किया जा रहा है, जो कि एक लीगल राइट है। लेकिन अभी इसका वायलेशन पे हम सूट क्यों नहीं फाइल कर सकते? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के लिए ये बनाया गया, तो दिस विल बी इम्प्लाइडली बार्ड। अगर कोई चीज़ पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर बार की गई है, तो उस पर हम केस नहीं कर सकते कि हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। दिस इज़ आवर लीगल राइट, बिकॉज इट इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक, सो दिस इज़ इम्प्लाइड बार। नाउ वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी सूट प्योर रिलीजियस या प्योर सोशल कॉज पे बेस्ड है, तो वो हम सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिविल नेचर सूट शुड इन्वॉल्व सम डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट। कोई तो लीगल राइट होना चाहिए। प्योर रिलीजियस, प्योर सोशल अगर वायलेशन होता है किसी राइट का, तो वो हम सिविल कोर्ट में फ़ाइल नहीं कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। पीटी में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि फॉलोइंग सिचुएशंस दिए होते, कुछ सिचुएशंस दिए होते हैं, और ये पूछता है कि ये सिविल कोर्ट इसको ट्राई कर सकती है कि नहीं कर सकती है। मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविल सूट एंड सूट ऑफ सिविल नेचर, ये आप समझ गए हैं। और सेम आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि आप ये एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है सूट ऑफ सिविल नेचर, क्या होता है। तो ये आप समझ चुके हैं कि दो सूट्स विच इन्वॉल्व सम लीगल राइट एज वेल एज सम सोशल और रिलीजियस राइट, तो वो हमारे सूट ऑफ सिविल नेचर होते हैं। और जहाँ की सिविल सूट सिर्फ वो सूट्स होते हैं जो कि एक लीगल राइट इन्वॉल्व करता है। आंसर राइटिंग के टाइम पे जब आप मीन्स का आंसर फ्रेम करेंगे, तो आप उसमें एक मैक्सिम ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, यूबी जस्ट एबी रेमीडियम, दैट इज़ वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। दैट इज़ जब भी आपका कोई भी राइट वायलेट होता है, आपके पास रेमेडी होता है कि आप सूट फाइल कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स या फिर सिचुएशंस कह लीजिए, जो कि एग्ज़ाम में पीटी में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक लिस्ट दे रही हूँ जो कि आप नोट कर सकते हैं। सो फॉलोइंग आर सूट्स ऑफ सिविल नेचर। फर्स्ट वन इज सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, सेकेंड इज सूट्स फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, सूट्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, सूट्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन, सूट्स फॉर रिकवरी ऑफ रेंट, सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू वर्शिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स रिलेटिंग टू ऑफिस, suits relating to dissolution of marriage, suits relating to partnership, suits to enforce right to privacy based on custom, पर्दा नशीन वाला है, suits for accounts, suits relating to religious procession, suits relating to temples or properties relating to religion, suits relating to contribution, suits relating to burial or funeral. Now following are the list जो कि suits of civil nature नहीं है। फर्स्ट वन इज सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली कास्ट इशू, सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये इम्प्लाइडली बार्ड होते हैं। सूट्स रिलेटिंग टू प्योरली रिलीजियस मैटर्स और सेरेमनीज, सूट्स रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग्स, सूट्स फॉर अपहोल्डिंग मियर डिग्निटी और ऑनर, सूट्स रिलेटिंग प्योरली टू पॉलिटिकल इशूज़, सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड बाय सम इनैक्टमेंट। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि आपके पीटी में काफ़ी बार आते हैं, ये मैंने काफ़ी पेपर्स में देखे हुए हैं। ये आपको एक लिस्ट दे दी है, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके बाहर से भी आ सकता है, बट आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि कौन से सूट्स हैं जो कि सिविल नेचर के सूट्स होते हैं। ये दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में
आप पोस्ट कर सकते हैं. आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर क्वेरीज. और इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन यू आर मोस्ट वेलकम टू सजेस्ट अस कि कैसे ये वीडियो और इम्प्रूव हो सकती है या कैसे हमें और किन टॉपिक्स पे हमें वीडियो बनाना चाहिए. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.